परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर महान है, उसकी करुणा जीवन भर के लिए और उसके बाद भी हमारे जीवन पर सदाकाल की है। प्रभु ने मुझे और आपको चुना है ताकि हम आशीषों का सोता बन सके। हालेलुया। जैसे प्रभु हमारे जीवन का जल है, प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर नियुक्त किया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार, हमारे चाल चलन के द्वारा यीशु की धार्मिकता अन्य जातियों पर प्रकट हो सके। हालेलुया। हम पिछले 2 दिनों से हाउ टू फाइट विथ योर ट्रबल्स इस सब्जेक्ट के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे हमको अपने मुसीबतों का या परेशानियों का सामना करना है। इस विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर लोगों के हृदयों पर और उनके मनों पर कार्य कर रहा है और परमेश्वर लोगों को एक नए मार्ग पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी गवाहियाँ लगातार मेरे पास आ रही है। आमीन। प्रियो, हमने पिछले 2 दिनों में कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न किया। आज हम फिर इसी विषय में आगे जाएंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इसे समझने बूझने के लिए लगने वाली सामर्थ्य, बल और बुद्धि और ज्ञान हमें प्रदान कर राजा। भटकाने वाली हर एक आत्मा को यीशु के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। तेरे स्वर्ग की और शांति और तेरे स्वर्ग का आनंद मैं अपने लोगों के जीवन पर यीशु के नाम से उमड़ेलता हूँ राजा। असीम शांति से तुम हम में से हर एक को भर दे पिता। प्रभु जी, आने वाले वचनों को हम जब ग्रहण करते हैं, उसको हम अपने जीवन में लेकर बढ़ सके और हमारा शरीर, हमारी प्राण, आत्मा और बुद्धि यीशु की जीवित गवाही बन सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद और विश्वास के साथ मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार यह दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा ताकि हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। मैं कल हमने पढ़ा था प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि वचन कहता है कि यीशु रोया। आमीन। हमने कल देखा यूहन्ना की पत्री, उसका 11वां अध्याय, उसका 35 वचन में हमने देखा कि कैसे यीशु रोया और उसका कारण क्या था, वो भी कल हमने देखा था। उसके बाद मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। आज जो लोग पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, वो कृपा करके इसके पहले के 2 एपिसोड्स को देखें ताकि आप कनेक्ट कर सके कि जो विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं या जो विषय पर परमेश्वर हमें वचन दे रहा है, उसको आप कनेक्ट कर सके। इसलिए आप ज़रूर से पिछले अध्ययनों को देखिए ताकि आपको समझने के लिए कठिनाई ना होने पाए। आमीन। प्रियो, कल हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने हमें सिखाया कि अगर हाउ टू फाइट विथ योर ट्रबल्स, द ओनली वे, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट इज 1 Timothy chapter 6 and verse 12, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। आमीन। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आपकी मुसीबतों से या परेशानियों से नजात पानी है, बाहर निकलना है, तो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में एक वचन दिया है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया। और उसके लिए मैंने आपको एक खुद का उदाहरण दिया था, मेरे खुद के जीवन का अनुभव मैंने आपको बताया था उस समय का, जब मैं यीशु को जानता भी नहीं था। हालेलुया। किस प्रकार से मेरे मित्रों ने मुझे प्रवोक किया, मुझे उकसाया कि मैं पानी में स्विमिंग करने के लिए, और कैसे मैं डूबने लगा और कैसे उस समय मैंने अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ा और अपनी जान को बचाया। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर आपको बताना, सी व्हेन आई वाज ड्राउनिंग इन द वाटर, जब मैं उस पानी में डूब रहा था प्रियो, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि मैं अभी मरने पर हूँ, मेरा जीवन अभी समाप्त होने वाला है। आई वाज अ स्मॉल किड, आई वाज जस्ट इन 2nd स्टैंडर्ड और मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी डूबने वाला हूँ। जैसे ही मैं डूबने लगा तो मैं छपाक 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 पानी से लड़ने लगा। लिटरली मैं पानी को मारने लगा। मैं स्विमिंग नहीं कर रहा था, मैं पानी से लड़ रहा था। आई वॉज फाइटिंग माई बैटल, है ना, मैं अपने युद्ध को लड़ रहा था अपने जीवन को बचाने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे उससे नजात दी। हालेलुया। सी, आई वांट टू टेल यू, व्हेन आई वाज ड्राउनिंग इन द वाटर, जब मैं उस पानी में डूब रहा था, दैट टाइम आई डिड नॉट स्विम टू कम आउट। आई बिलीव माई वर्ड, क्योंकि मुझे स्विमिंग आता ही नहीं था, मुझे तैरना आता ही नहीं था। सो आई डिड नॉट स्विम आउट टू कम आउट, आई डिड नॉट स्विम टू कम आउट ऑफ द वाटर, बट आई फॉट विद दैट वाटर टू सेव माई लाइफ। आमीन। मैं उसमें तैर कर अपने जीवन को बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, बट लिटरली आई वॉज फाइटिंग, आई वॉज बीटिंग, है ना, मैं उस पानी को मार रहा था, छपाक छपाक छपाक। और जैसे तैसे मैं पानी के ऊपर आया, फिर मैं डूबने लगा, फिर मैंने पानी को मारने लगा। और पता नहीं उससे लड़ाई लड़ते लड़ते कैसे मेरे पाँव जो है वो मिट्टी पर लग गए और फिर मैं चल कर पानी से बाहर आ गया। हालेलुया। और बाहर आकर मैं बहुत हांफने लगा। कुछ समय तक मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा था। आमीन। दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे,
फाइंड योर वे आउट ऑन योर ओन। अपनी लड़ाई को खुद लड़ना सीखिए। डोंट कीप सीटिंग ऑन द चेयर एंड कीप वेटिंग दैट वन फाइन डे समबडी विल कम एंड टेक मी आउट ऑफ माय ट्रबल्स। आमेन। ये अपने घर के चेयर पर बैठकर ये मत सोचिए कि कोई आएगा और मुझे अपनी मुसीबतों से निकाल कर मुझे इससे छुटकारा देगा। आमेन। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। चाहे आज आप किसी भी मुसीबत का सामना क्यों ना कर रहे हो, किसी भी परेशानी का सामना क्यों ना कर रहे हो, पर एक बात की गारंटी खातरी मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु के अनुयायी हैं तो विश्वास करें, आप सिर्फ खड़े रहे, आपकी लड़ाई को यहोवा आपके लिए लड़ रहा है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि बैठे रहो राह देखो। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आमीन। शैतान का सामना करो। अपने पवित्र शास्त्र में उसको अंडरलाइन कर लेना, मुझे रेफरेंस अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वचन कहता है कि शैतान का सामना करो। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। आपको आपकी मुसीबतों से खुद लड़ना है। कोई आपकी सहायता के लिए नहीं आएगा एक्सेप्ट द लॉर्ड। हालेलुया। कोई मनुष्य किसी की सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। और कहीं से नहीं लिखा है पवित्र शास्त्र में, केवल परमेश्वर ही है जो आपको मुसीबतों से निकाल सकता है। और मुसीबत से निकलने के लिए परमेश्वर ने आपको एक तलवार दी है, दुधारी तलवार है, जिसका नाम है विश्वास। हालेलुया। प्रियो, उस विश्वास के परिमाण के अनुसार ही परमेश्वर आपको उन मुसीबतों से निकालता है। हालेलुया। See, it doesn't matter what seems to be drowning you। ये बात मायने नहीं रखती कि आपको कौन सी चीज डुबा रही है। Amen? But you have to fight your own on your own। Amen? बट आपको आपकी लड़ाई आपके खुद के बल के साथ, सामर्थ्य के साथ लड़नी है। जब आप प्रभु से कहेंगे प्रभु मैं जानता हूँ मैं इस मुसीबत से हूँ, पर तेरा धन्यवाद हो राजा क्योंकि तू मेरी निर्बलताओं में मुझे सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उस पानी की गहराई में निर्बल हो चुका था, परंतु परमेश्वर ने वहाँ मेरी सहायता की। जबकि मैं उसको जानता भी नहीं था, मैंने कभी भी उस समय तक भी यीशु मसीह का नाम अपने कानों में नहीं सुना था। आमीन। परंतु उस समय भी परमेश्वर मेरी सुधि ले रहा था, क्योंकि मेरा और आपका यीशु नासरी निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, आज आपके शरीर का दर्द हो, आपके मन का दर्द हो, आपकी आत्मा आज ग्रसित हो चुकी हो, आपकी आत्मा कमज़ोर हो चुकी हो, आपका विश्वास कमज़ोर हो चुका हो, आप बीमार हो सकते हैं, आप कर्जे में हो सकते हैं, आपके रिश्ते टूटे हो सकते हैं, मुसीबत कोई भी क्यों ना हो, वॉट एवर मे बी द ट्रबल सेटन इज ट्राइंग टू गिव यू, चाहे कोई भी मुसीबत शैतान आपके ऊपर डालने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, परंतु जैसे मैंने आपको बताया पहला तीमुथी 6:12 के अनुसार जब आप करेंगे, जैसा पौलुस ने कहा, फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की अच्छी कुश्ती को जब आप लड़ना आरंभ करेंगे, मेरी बात का यकीन कीजिए आपको परमेश्वर उस मुसीबत से नजात दिला देगा। हालेलुया। प्रियो, मुझे पता नहीं आज आप किस परिस्थिति में हैं, किस मुसीबत में हैं, व्हाट इज ट्रबलिंग यू, आई डोंट नो, मुझे कि आपको कौन सी बात सता रही है, मुझे नहीं पता कि आप उस परिस्थिति में आपको किसने बुलाया है, मुझे नहीं पता। जैसे मैंने आपको अपनी गवाही दी कि मुझे मेरे दोस्तों ने उकसाया, अरे कुछ नहीं होता अमित, पानी में आ जा, हम है ना, हम संभाल लेंगे, जबकि वो लोग बहुत गहरे में थे अंदर, दे वे स्विमिंग इन द डीप वाटर्स, और उन्होंने मुझे कहा अरे आजा, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो सीख जाएगा, हम भी ऐसे सीखे, और मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गया। ऐसा अच्छा ऐसा है कि हाँ मैं भी जाता हूँ पानी में, और मैं पानी में चला गया, मुझे उकसाने वाले वहाँ पर थे। आमीन। मुझे नहीं पता आज आप जिस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आपको किसने बुलाया है। एक बात मैं आपको बताऊं, अक्सर हमारे जीवन में जो मुसीबतें होती है, या पहले थी या आने वाली है, उसको इन्विटेशन हम स्वयं ही देते हैं। कोई दूसरा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दिस इज़ माय ओपिनियन, ये मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं ना, तो वो हमारे खुद के कारण होते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमें मुसीबत में नहीं डाल सकता है। यस, शैतान उन लोगों को, कई बार लोगों को इस्तेमाल करता है, बट मैक्सिमम टाइम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारे जीवन में मुसीबतों को हम खुद ही इन्विटेशन दे देते हैं, और हम दोष दूसरों पर मढ़ना आरंभ करते हैं, है ना, हम दोष दूसरों पर लगाते हैं, है ना, हम दूसरों को बोलते हैं कि तेरी वजह से मैं इस परिस्थिति में हूँ, आपकी वजह से पास्टर अगर आप मुझे सही समय पर मौका देते तो आज मैं भी अपनी कलीसिया चलाता, ब्रदर आप मुझे सही समय इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए, वाद्य को बजाने के लिए, गीतों को गाने के लिए हमको अगर प्रभुक करते या हमें उत्साहित करते, तो मैं आज बहुत बड़े स्थान पर होता, आपके वजह से ऐसा हुआ है।
आमेन। कई बार हम दूसरों पर दोष मढ़ते हैं प्रियो, पर मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मेरे जीवन में मुसीबत आई और जब परमेश्वर ने मुझे उसमें से निकाला और मैं जब उस पर सोचने लगा, तो कई बार मैं इस निर्णय पर या इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि कोई और मेरे उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं था, परंतु मैंने खुद शैतान को मौका दिया कि वो उस मुसीबत को मेरे जीवन में लेकर आए। आमेन। इसलिए सचेत हो जाइए प्रियो। I don't know who is responsible for your critical situations at this time। मुझे नहीं पता अगर आज आप किसी मुसीबत में हैं तो उसके लिए कौन कारणीभूत है। Who is responsible for it? I don't know। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, डुबाने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। हालेलुया। मैंने बहुत बार ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के मुंह से इस मुहावरे को सुना है कि डुबाने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। आई डू नॉट नो इन विच कंडीशंस, इन विच ट्रबल यू आर ड्राउनिंग इन द वाटर टुडे। आई डोंट नो कहाँ पर आप कौन सी परिस्थिति में आज डूबे जा रहे हैं, पर विश्वास करें, अगर आप विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ेंगे तो आप जो डूब रहे हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकाल कर ज्योति की चट्टान पर लाकर फिर एक बार खड़ा करेगा। हालेलुया। डोंट गिव अप बिकॉज गॉड हैज नॉट डन इट फॉर यू। आमेन। आप हार मत मानिए, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक आपके लिए हार नहीं मानी है। हालेलुया। प्रियो, कॉल अनटू जीसस एंड फाइट योर वे आउट, द सिंपलेस्ट वे टू कम आउट ऑफ योर ट्रबल। अगर आज आप आपके मुसीबतों से या आपके परेशानियों से बाहर आना चाहते हैं, द नेम ऑफ जीसस इज अबव ऑल नेम्स। आमेन। यीशु का नाम सारे नामों से, सारी परिस्थिति से, सारे ट्रबल से, सारी मुसीबतों से ऊंचा है, ऐसा वचन कहता है। आमेन। कॉल आउट अनटू हिज नेम, उसके नाम को पुकारिए एंड फाइंड योर वे आउट। आमेन। क्योंकि जिसका नाम आप पुकार रहे हैं वही आपका मार्ग है जिससे आप बाहर निकलने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, हम सब जानते हैं। आमेन। आज मैं किसी भी स्विमिंग पूल में तैर सकता हूँ, है ना, लेकिन जब मैंने शुरुआत की तो मेरी परिस्थितियों से मुझे लड़ना पड़ा। आमेन। आप मुझे कहिए कि आप समुंदर में जाकर तैरिए, आप मुझे कहिए इस तालाब में तैरना, इस नदी में तैरना है ना, आप मुझे कहिए ये बहुत ही गहरा स्विमिंग पूल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, बट टुडे आई कैन स्विम वेरी वेल। आज मैं बटरफ्लाई, हर अलग अलग तरीके से मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, बट जब मैंने इस कार्य की शुरुआत की तो मुझे परिस्थितियों से लड़ना पड़ा। हालेलुया। प्रियो, जब हम किसी कार्य में शैतान हमको डुबाता है तो एक ही उपाय है, हमको उससे लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और हमेशा ये याद रहे कि आप उस युद्ध के मैदान में कूदिए। यू जंप अप इन द बैटलफील्ड बाय नोइंग इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड दैट बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। हमेशा जब भी आप मुसीबतों का सामना करें तो ये हमेशा याद रखिए कि युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। तो आपके लिए वहाँ खड़े रहना बहुत ही आसान हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, आप उसका सामना खातरी से करने पाएंगे प्रियो। आमेन। वंस यू लर्न टू फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, no swimming pool's length, no swimming pool's breadth, no swimming pool's height can stop you from swimming there। हालेलुया। एक बार आप विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ लेंगे तो संसार का कोई भी स्विमिंग पूल आपको डूबने से, संसार का कोई भी पानी का स्थान आपको डूबने से डुबा नहीं सकता है। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना पड़ेगा। जब आप विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे तो आपकी मुसीबत की गहराई, आपकी मुसीबत की चौड़ाई, आपकी मुसीबत की लंबाई आपको कभी भी जीतने से नहीं रोक सकेगी। हालेलुया। लेकिन आपको केवल एक ही काम करना है, आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। आमेन। स्टैंड, टेक द नेम ऑफ जीसस, स्टैंड ऑन द रॉक हुज नेम इज जीसस। यीशु का अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, अपने नींव को यीशु के, अपने आप को यीशु के ऊपर खड़ा रखिए और फिर देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे बड़े कार्य को करता है। हालेलुया। प्रियो, आई एम श्योर आई एम टॉकिंग टू मेनी ऑफ यू टुडे हियर। आमेन। मैं जानता हूँ कि आज मैं आप में से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ और प्रभु की आत्मा आप में से बहुतों को कायल कर रही है। अगर इस समय आप किसी मुसीबत में है, जो खातरी से होंगे मेरा विश्वास है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी मुसीबत का सामना कर रहा है। अगर आज आप ऐसी किसी मुसीबत में हैं तो विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना आरंभ करें। और विश्वास की अच्छी कुश्ती कैसे लड़ेंगे हम सब जानते हैं। हालेलुया। प्रियो,
जैसे स्विमिंग सीखने के लिए या स्विमिंग करने के लिए या तैरने के लिए आपको हाथ और पाँव की ज़रूरत होती है। आमेन। विदाउट हैंड्स एंड लेग्स यू कैन नॉट स्विम इन द वाटर। आमेन। अगर कोई उसके लिए अपवाद होगा या कोई एक आठवां अजूबा होगा तो आई डोंट नो, होते हैं भाई दुनिया में, ये संसार में कुछ भी होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो वो एक विशेष होगा। आमेन। जो बिना हाथ पाँव के तैर सकता है ना। जैसे तैरने के लिए आपको हाथ और पाँव की ज़रूरत होती है, वैसे ही परिस्थितियों का या तकलीफ़ों का सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको ये जीवन की पुस्तक को दिया है। हालेलुया। प्रियो, जैसे स्विमिंग पूल में हाथ और पाँव मारे बगैर आप तैर नहीं सकते, वैसे ही जीवन की तकलीफ और परिस्थिति और मुसीबतों का सामना आप बगैर वचन के नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वचन आपके पास है तो आप खातरी से उस पर विजय को प्राप्त करेंगे। जैसे अगर आपके पास हाथ पाँव है तो आप स्विमिंग सीखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप गहराई में डुबाए जाओगे और वचन का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस गहराई में भी वचन रूपी बातों के द्वारा तैरना आरंभ करेंगे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्रिश्चियनिटी इज नॉट फॉर द पीपल हु वांट्स टू एस्केप बाय कॉलिंग अनटू गॉड। हमेशा इस बात को याद रखिए, मैं पिछले 16 साल से सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि मसीह में आ जाए, आप मसीह को स्वीकार करें ब्रदर, आपकी सारी बातों मुसीबतों से परमेश्वर आपको निकाल देगा, आपके दिन अच्छे हो जाएंगे, आपका कंगालपन खत्म हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े सुसमाचार के प्रचारकों को हमने देखा है। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ और ये आप भी जानते हैं। बोलना सीखिए, डरिए मत। हालेलुया। यू मस्ट कन्फेस, yes should be yes and no should be no. That is what the word of God teaches us. Amen. तुम्हारी हाँ की हाँ होनी चाहिए और तुम्हारी ना की ना होनी चाहिए। आप घबराइए मत, डरिए मत, जो सच है उसको जरूर बोलिए। हालेलुया। मेनी पीपल, लास्ट 16 years I have seen that people thinks that परमेश्वर को पुकारना और अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाना यानी ही मसीहता होती है। बट द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, क्रिश्चियनिटी इज नॉट फॉर द पीपल हु वांट्स टू एस्केप बाय कॉलिंग ऑन गॉड, बट इट इज फॉर टफ माइंडेड पीपल। हालेलुया। हिंदी में जो नोट्स लिख रहे हैं वो इस बात को जरूर लिख लीजिए, मसीहता सिर्फ परमेश्वर को पुकार कर अपनी परिस्थिति से भागने के लिए नहीं है कि प्रभु मेरी सहायता और मदद कर और निकाल दे। वो मसीहता नहीं है। मसीहता हमेशा मजबूत मन वालों के लिए कार्य करती है। हालेलुया। आपके मन बहुत मजबूत करने पड़ते हैं प्रियो। आमेन। इट इज़ फॉर द टफ माइंडेड पीपल, है ना। जब आप मसीह में नहीं थे, जब मैं मसीह में नहीं था, मेरा जीवन अलग था। मसीह में आने के बाद मुसीबतों का, तकलीफ़ों का सामना करना मुझे परमेश्वर ने सिखा दिया। केवल एक ही कारण था, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचनों में लगातार बना रहा। और जब आप इन वचनों में लगातार बने रहते हैं तो विश्वास करें, योर माइंड विल बी टफ टू फाइट फॉर एनी सिचुएशंस इन योर लाइफ। आमेन। और जब आप इन वचनों का अध्ययन करें, पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ लिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य, नहीं, वचन को सुनना, उसको पढ़ना, उस पर मेडिटेट करना, उस पर अध्ययन करना आपके मन को मजबूत कर देगा। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी, ऑलवेज रिमेंबर, क्रिश्चियनिटी इज फॉर द टफ माइंडेड पीपल, है ना। जिनके मन मजबूत है ना, उनके ऊपर मुसीबत जब आती है तो वो ऐसा करके उस मुसीबत को दूर कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो मुसीबत हमें घेर लेती है या हमें जकड़ देती है। जिनके कान हो वो सुन ले। चाहे आपकी तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों पर और विश्वास पर बने रहते हो तो एक वचन पवित्र शास्त्र में दिया है, प्रियो, मुसीबत को आंकना नहीं है। मैंने आपको पहले दिन शायद बताया था, दूसरों को देखकर अपने जीवन का आकलन मत कीजिए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, देयर इज नो वन एल्स लाइक यू इन दिस वर्ल्ड, नो वन विल बी देयर इन योर फ्यूचर, नो वन वाज देयर इन योर पास्ट। आप आपके जीवन को दूसरे से आकलन मत कीजिए, क्योंकि आप स्पेशल हैं। प्रभु ने आपको एक ही बनाया है, ना तो पहले आपके जैसा कोई था, ना आज इस पृथ्वी पर, ना आने वाले दिनों में होगा। हालेलुया। बट आपकी तकलीफ कितनी भी बड़ी है, अगर आप विश्वास करते हैं और वचनों में बने रहते हैं तो भजन संहिता उसका 102 अध्याय और उसका 16 वचन हम सब निकालेंगे। Psalms chapter 102 and verse 16 says
क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के पढ़े जाने के लिए। प्रियो, वचन यहाँ कहता है आपकी तकलीफ का दायरा, आपकी मुसीबत, आपका ट्रबल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन दो चीज़ों में अगर आप बने रहेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उसके वचनों पर बने रहेंगे, तो परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो सिय्योन को अर्थात आपको फिर से एक बार बसाएगा, तैयार करेगा, सुंदर आकार देगा, सुंदर रूप देगा और वह अपनी महिमा के साथ उसमें दिखाई देगा। हालेलुया। प्रियो, जब आपके जीवन में मुसीबत आती है, मैं आई वाज सो कन्विंस्ड विद दिस वर्ड, जब आपके जीवन में मुसीबत आती है तो वचन कहता है आपको ऐसा लग रहा है कि आप डूबते जा रहे हैं, पर जब आप विश्वास और परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते रहेंगे और बने रहेंगे उसमें, तो परमेश्वर आपकी मुसीबत से जो आपको बहुत ही गंभीर लग रही है, वापस उसमें से आपको उबारेगा, वापस आपको डूबने से निकालेगा और आपको फिर एक बार सजाएगा, आपको फिर एक बार तैयार करेगा, फिर एक बार आपको बसाएगा और आपके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा को लोगों पर प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप डूबते हैं और जब आप उस पानी से बाहर आते हैं, जैसे मैं बचपन में डूब रहा था और जब मैंने अपने जीवन को बचा लिया, मैंने उस लड़ाई, उस परिस्थिति से, उस पानी से मैं लड़ा और जब मेरे सारे दोस्त लोग बाहर आए तो मैं रोने लगा, क्योंकि मैं छोटा था, लेकिन रोते रोते मैं उनको गवाही देने लगा। हालेलुया। और प्रियो, मैं उनको ये गवाही दे रहा था कि मैं डूब रहा था, लेकिन कैसे तो भी मैंने हाथ पांव मारे और मैं उस पानी से लड़ाई करके बाहर निकल आया। आमीन। ये अर्थ होता है कि जब आप किसी परिस्थिति में डूबते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार और आपके वचन के अंगीकार के अनुसार आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, फिर एक बार आपको सिय्योन को बसाएगा और फिर एक बार जब आप बसाए जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, तो आप लोगों को जब गवाही देंगे तो फिर एक बार आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को वो दिखाएगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, हमारे जीवन में गवाहियाँ होना बहुत 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 ज़रूरी है। आमीन। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रभु ने मुझे आज का दिन दिखाया और मेरे जीवन में यही सबसे बड़ी गवाही है, ये तो सबके जीवन में है। आमीन। गवाही वो होनी चाहिए जो मनुष्य के हृदय को आर पार छेद दे। आमीन। प्रियो, मुझे पैंक्रियास की तकलीफ है, डॉक्टर ने मुझे डेड मैन कहा है, पर मैं 12 साल से अपने जीवन को जी रहा हूँ, लेकिन केवल उसी गवाही को मैं लोगों को नहीं बताता हूँ। उसके बाद इन 12 सालों में परमेश्वर ने मेरी योग्यता से इतना ऊंचे पर मुझे लेकर गया है कि रोज मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही को परमेश्वर रखता है। हालेलुया। प्रियो, द ओनली वे टू कम आउट ऑफ योर ट्रबल इज टू डील विथ योर माइंड थ्रू फेथ ओनली। आमीन। इस बात को आप अपने जहन में डाल लीजिए। जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो लोग लिख सकते हैं, द ओनली वे टू कम आउट ऑफ योर ट्रबल्स, आपके मुसीबतों से बाहर आने का केवल एक ही तरीका है, एंड दैट इज टू डील विथ योर माइंड ओनली थ्रू योर फेथ इन गॉड। आमीन। प्रियो, अगर आज आप आपके मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको एक ही काम करना है, यहाँ पर आपको कार्य करना है और यहाँ पर कार्य करने के लिए, आपके मन को स्थिर करने के लिए केवल आपको एक ही चीज़ काम में आएगी और वो है परमेश्वर पर और उसके वचनों पर विश्वास करना। हालेलुया। प्रियो, विश्वास ही है जो आपको मुसीबतों से बाहर निकालता है। हालेलुया। द ओनली वे टू फाइट आउट योर बैटल और टू कम आउट ऑफ योर ट्रबल इज द फेथ ऑन गॉड। आमीन। केवल एक ही रास्ता है जो आपको आपकी तकलीफों से और मुसीबतों से निकाल सकता है, वो है परमेश्वर पर विश्वास करना है। मैं अब आप बोलोगे हम तो कितने सालों से परमेश्वर पर विश्वास करें, हमारी तो बीमारी जा ही नहीं रही है। मैं आप विश्वास भी कर रहे हैं और आप ये भी बोल रहे हैं हमारी बीमारी नहीं जा रही है। तो जैसे ही आप विश्वास करना आरंभ करते हैं, बीमारी निकलना शुरू होता है। जैसे ही आप अंगीकार करते हैं, तुम नहीं जानते ब्रदर हम कितनी तकलीफ में, प्रार्थना तो बहुत कर रहे हैं, वो बीमारी और जड़ों को पकड़ते चली जाती है, गहरी होती चली जाती है। हालेलुया। प्रियो, आपके जीभ में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को रखा है, इसीलिए वचन कहता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ योर ट्रबल्स then you need to deal with your mind, because whatever will be in your mind
that will come out of your mouth and that will work in your life. Amen. जिनके कान हो वो सुन ले। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप आपकी मुसीबतों से बाहर आ सके, वो है आपके मनों को वचनों से भर देना, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ भरा जाता है वही यहाँ से निकलता है और वही आपके जीवन की दिशा को तय करता है। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 17, हम सब जानते हैं ये वचन बहुत ही अच्छा और अद्भुत प्यारा वचन है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17 वचन कहता है, फेथ कमिथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। अर्थात जब आप इसमें बने रहेंगे तो आपका विश्वास आपके अंदर आएगा, विश्वास की बातें यहाँ आएंगी। जब आप वर्तमाई के बारे में पढ़ेंगे, आप आज अगर एक अंधे को देखें तो आपको यकीन नहीं होगा कि अंधे को आंखें आ सकती है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके विश्वास के स्तर को और परिमाण को बढ़ाएगा। और जब आपका विश्वास स्थिर हो जाएगा और आप वचन में बने रहेंगे तो चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी प्रवेश क्यों ना करे, इस वचन के द्वारा और इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर उस मुसीबत को आपके जीवन में कुचल देगा, उसे नष्ट कर देगा, और फिर एक बार जिस मुसीबत में आप डूब रहे हैं उससे आपको निकाल कर स्थिर करेगा और सिय्योन को फिर एक बार बसाएगा और उसके द्वारा वो स्वयं की महिमा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के लिए हमें आशीष दे प्रियो। ये बहुत ही अद्भुत वचन है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। प्रियो, never forget that we are an army that is being raised by God. Amen. हम एक आर्मी है, हम एक सेना है जिसको परमेश्वर इन दिनों खड़ा कर रहा है। हम अंतिम दिनों में हैं। परमेश्वर हमें तैयार कर रहा है टू चेंज द फेस ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली थ्रू फेथ एंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। प्रियो, परमेश्वर हमें इन दिनों में एक सेना बनाकर तैयार कर रहा है और उसके लिए केवल एक ही कारण है, वो इसलिए कर रहा है ताकि हम विश्वास और परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस संसार को बदल सके। हालेलुया। बस आपको यही एक कार्य इस पृथ्वी पर दिया गया है। आमेन। आप स्पेशल हैं, आप यूनिक है, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। हालेलुया। जैसे हम गीत गाते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं है, वैसे ही परमेश्वर भी ऊपर से कहता है तेरे जैसा भी कोई नहीं है। हालेलुया। किसी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत को आने दो प्रियो, परंतु अगर आपके पास परमेश्वर पर विश्वास है और परमेश्वर के वचन पर आप बने हुए हैं तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक सेना के रूप में यहाँ पर भेजा है। कोई कमांडर है, कोई विंग कमांडर है, कोई कर्नल है, कोई किसी और रैंक पर है, कोई सिपाही है, हर एक को अलग अलग ओहदे दिए गए हैं। लेकिन जब ये पूरे लोग मिलकर एक आर्मी के रूप में काम करते, एक सेना के रूप में काम करते हैं, तो हमें जिम्मेदारी दी गई है कि हम परमेश्वर के विश्वास के द्वारा और उसके वचनों के द्वारा इस संसार को बदल सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आज आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, तो अपना सर्वोत्तम परमेश्वर को दीजिए। आमेन। नहीं प्रभु मुझसे नहीं होगा, नहीं पास्टर वो हम गीत नहीं गा सकते, या तो कोई बोलते नहीं हमारा स्पेशलाइजेशन गीत गाने का है तो हम एक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ गीत ही गाएंगे, हम प्रचार नहीं करेंगे। विश्वास कीजिए, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है आप अपना सर्वोत्तम उसके राज्य के लिए दीजिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो सर्वोत्तम परमेश्वर है। हालेलुया। तो अगर उसने आपको सर्वोत्तम दिया है तो आप उसको रिटर्न में वही वापस कीजिए। हालेलुया। क्योंकि आपको उसको वापस इसलिए करना है प्रियो, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं जिसे आप कुछ अर्पण कर सकते हैं। हालेलुया। गॉड इज ट्रेनिंग ईच वन ऑफ अस दिस डेज, you know, and believe my word, God is training us because at the right time he will put us in right place. आज हम सब ट्रेनिंग के दौर में, हम सब एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक दौर से गुजर रहे हैं, और सही समय पर सही स्थान पर परमेश्वर हमको लेकर जाने पर है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप आपके मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं तो आपको विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना ज़रूरी है। हालेलुया। आज हम अपने इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे, हम अपने अध्ययन को, इस विषय को यहाँ बंद करेंगे। कल से हम फिर एक बार एक नए विषय में बढ़ेंगे। तब तक इस वचनों को जो हमने पिछले 3-4 दिनों में सीखा है, इसको बार बार अध्ययन कीजिए, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है विश्वास सुनने से और सुनना
मसीह के वचन से ही होता है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए लगातार प्रार्थना करें। भारत सरकार ने एक नए एसओपी को अभी वापस से दिया है कोविड के चलते। उस एसओपी का पालन कीजिए, जो आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसको फॉलो करें और यीशु के अच्छे गवाह बने। आमीन। प्रियो, संसार हमें क्या बोलता है वो छोड़ दीजिए, यीशु मेरे और आपके बारे में क्या बोलता है उसके लिए कार्य कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।